दोस्तों आईजीएम कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीजनिंग के अंतर्गत काउंटिंग ऑफ फिगर वाला चैप्टर जानेंगे। अब हम इन वीडियो को लेते हैं जैसे कि एक त्रिभुज दिए हुए हैं और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिए गए हैं। जैसे पहली फिगर है तो इसमें तो पता ही चल रहा है कि यहाँ पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरी त्रिभुज देखेंगे, इसमें कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 और एक जे कंप्लीट की कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम आखिरी करेंगे, वो वाला करेंगे, तो इसको करने में थोड़ी हमें प्रॉब्लम होगी, बेसिकली हम इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इसको कैसे करते हैं, जैसे कि हमने भी जाना है कि यदि एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और बनाया जाए और वो तीनों को छुए, यानी हमने त्रिभुज बनाया जो वो इसको भी छू रहा है, इस रेखा को भी छू रहा है, इस रेखा को भी छू के बनाया है, ठीक है। अगर हम ये देखेंगे बेसिकली किसी त्रिभुज के अंदर अगर कोई त्रिभुज बनाया जाए तो वो कितने त्रिभुज बना रहा है, 4 त्रिभुज उसके साथ आ रहे हैं, यानी वो त्रिभुज बनेगा तो उसके साथ 4 त्रिभुज और आएंगे। जैसे कि ये पहले एक बना और हमने इसके अंदर बना दिया तो कितने हो गए हैं, 5 हो गए। ये तो एक ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर कितने हो गए हैं, 5, ठीक है। यदि हम इसे देखें तो ये अकेला है, लेकिन अगर इसके अंदर एक बना दिया, जैसे कि बना दिया हमने, और अगर इसके अंदर एक त्रिभुज और बना दिया, तीनों भुजाओं को टच करे तो अपने साथ कितने लाएगा, 4 और त्रिभुज लेके आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम इसको कर लेते हैं, जैसे कि इसके अंदर है एक ये त्रिभुज बन रहा है अंदर, और इसके अंदर एक त्रिभुज ये बन रहा है, और इसके अंदर एक त्रिभुज ये बन रहा है, 3 बन रहे हैं त्रिभुज, तो 4 ये बन लेके आएगा, 4 त्रिभुज ये लेके आएगा और 4 ये लेके आएगा, तो 4 तिया 12 जे हुए और एक ये अपना कंप्लीटली, ठीक है। तो कितने हुए, 3 इसके अंदर है तो 4 तिया 12 और एक ये कंप्लीटली, ठीक है। तो कितने मिलकर हुए अपने 13 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। हम और फिगर को लेते हैं, इसमें भी हमें काउंट करना है, ट्रायंगल को काउंट करना है, ठीक है। जैसे कि इसके पहले बताया हमने कि ये जो यदि इसको साफ कर दिया जाए, यदि इनको हाइड कर दिया जाए तो फिर देखते हैं क्या होता है। इनको हाइड कर दिया जाए तो हमने भी बताया है इसके पहले कि ये जो अगर त्रिभुज के अंदर यदि त्रिभुज बनाया जाए तो कितने लेकर आता है, 4 लेकर आता है, ठीक है। कितने लेकर आता है, 4। तो एक ये मैंने त्रिभुज बनाया इसके अंदर तो ये कितने लेकर आएगा, 4 लेकर आएगा, ठीक है। और एक ये पहले से कंप्लीट है ही, कंप्लीटली ये पूरा एक है ही, और 4 लेकर ये आया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये रेखा खींच देंगे, ठीक है। तो ये रेखा जो क्या करेगी, वो इस त्रिभुज को 2 में बांट देगी, एक ये बांट देगी और एक ये बांट देगी। अब इसमें 3 हमें काउंट नहीं करना है क्योंकि ये पहले ही ले लिया गया है, केवल हम 2 को लेंगे, ठीक है। तो 2 यहां से निकल के आएंगे, ये डिवाइड करेगी तो 2 ये लेकर जे बनेंगे यहाँ पर, और अगर इसको डिवाइड कर दें तो एक ये और एक जे, 2 जे बन जाएंगे, ठीक है। 2 2 और 2 कितने ज्यादा हो जाएंगे, 6 और बढ़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 11 निकल के आएंगे, ठीक है। 11 निकल के आएंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, नेक्स्ट लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा उन्हें और ऐड कर दिया, टफ कर दिया, इसके अंदर एक ट्रायंगल और बना दिया, वैसे ही है, सिर्फ इसके अंदर एक ट्रायंगल और बना दिया, ठीक है। तो हमें पता ही है अगर ये ट्रायंगल ना हो, इसे हाइड कर दिए जाए तो कितने बनेंगे, 11 बनेंगे, ठीक है। 11 बनेगी, और हमें पता है कि एक ट्रायंगल अगर बना दिया जाए तो कितने लेकर आता है, 4 लेकर आता है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, बेसिकली 4 ऐड कर देंगे, कितना निकल के आएगा, 15 निकल के आएगा। अब उसको देख लेते हैं। अब उसमें थोड़ा और टफ कर दिया, यानी यहाँ इसको भी 2 भागों में बांट दिया, यानी इन त्रिभुज को भी इस ट्रायंगल को भी उन्होंने बांट दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 11 तो बन ही रहे थे अपने, अगर इसको मिटा दिया जाए, ये और ये मिटा दिए जाए तो कितने बन रहे थे, 15 तो बन ही रहे हैं, लेकिन 4 इसमें और ऐड कर देंगे, सॉरी दोस्तों 6 कर देंगे ऐड, क्योंकि यहाँ एक 2 जे बन जाएंगे, ये बांट रहा है तो 2 यहाँ बन जाएंगे, और यहाँ बांट रहा है तो 2 ये बन जाएंगे, ठीक है। तो 11 प्लस 4 और प्लस कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। यानी इनका निकल कितना आएगा, 21 निकल के आएगा, ठीक है। कभी ऐसा होता है, ये पूछ लिया जाता है, यानी इनको हाइड कर देता है, इनको इन रेखाओं को वो नहीं देता है, ठीक है दोस्तों।
इन रेखाओं को नहीं देखा हो तो बेसिकली है, इसमें कितने माइनस कर देंगे, यानी 2 यहाँ कम हुई, 2 यहाँ कम हुई और 2 यहाँ कम हुई, यानी -6 कर सकते हैं इसमें हम। और अगर ना पूछिए, अगर यदि ऐसे ही पूछे तो ऐसा ही जैसे पहला था वैसे ही बना रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, यह इसका आंसर हुआ। हमें आशा है कि आप लोगों को एक फिगर और लेते हैं। ये फिगर ज्यादातर कंपटीशन में या चाहे एसएससी या रेलवे में बहुत पूछा जाता है और हमें आशा है कि आगे भी पूछा जाए और आप लोगों का क्वेश्चन सही हो जाए। आप देखेंगे हम ट्रिक के द्वारा इसको इस तरीका से निकालेंगे कि त्रिंगल आराम से निकल के आ जाएंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए इसको, इस वाली रेखा को यहां रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने बनेगी, यानी ये कितने बन के निकल के आएंगे, 3 निकल के आएंगे। ठीक है, यानी एक रेखा जो है, एक ट्रिंगल जो है, अगर उसको 20 से कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया तो कितने बन जाएंगे, 3 बन निकल के आएंगे। तो देखो यहाँ पर 3 यहाँ आएंगे, 3 निकल के यहाँ आएंगे और 3 निकल के यहाँ आएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर से बताते हैं। ये वाला जो है जो बना हुआ है ट्रिंगल, इसको यहाँ रख लेते हैं, 20 से डिवाइड है तो डिवाइड कर लिया। ठीक है, अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितने निकल के आएंगे, 1 और 2 3 निकल के आएंगे। ठीक है दोस्तों, 3 इससे बनेंगे और यहाँ भी ये बन रहा है और 20 से डिवाइड हो रहा है, यानी 3 यहाँ भी निकल के आएंगे और ऐसे ही ये बन रहा है और यहाँ भी डिवाइड हो रहा है तो 3 निकल के ये आ गया, यानी 3 यहाँ बनेंगे और 3 ये बनेंगे और 3 इसके बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, एक जो रेखा ये दी गई है वो इस बड़े वाले त्रिभुज को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है, अगर इसके लिए मीडियम मान लिया जाए तो एक तरफ ये यहाँ डिवाइड करेगा और एक तरफ यहाँ डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड कर रही है तो 2 दोस्तों और बढ़ जाएंगे, यानी 2 ये बनाएगी और ये रेखा जो है ये भी डिवाइड कर रही है, तो यानी 2 ये निकल के आएंगे और 2 निकल के इससे आएंगे। ठीक है दोस्तों, और एक जे कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 जे हो जाएंगे और 6 जे हो जाएंगे और एक जो कंप्लीटली बना रहा है सबसे बड़ा वाला, एक वाला वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितने निकल के आएंगे, यहाँ पर 60 निकल के आएंगे। बनाओ दोस्तों, अब इस फिगर को भी जान लेते हैं। स्क्वायर में भी ज्यादातर क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। ठीक है, अब इसको ज्यादा बेसिकली क्या करते हैं लोग, 4 8 4 12 और 4 16 करके और एक बड़ा वाला ले लेते हैं और 16 और 4 20 लगा देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से करते हैं देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक के द्वारा करेंगे, आसान होगा और फिक्स आएंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी आप लोगों के लिए। आप बस इसके लिए एंड तक देखती रहिए। ठीक है, यहाँ पर देखना है हमें 1 2 3 4 रेखाएं जो दी गई हैं, 4 खंड ये हैं और यहाँ भी दिए गए हैं 1 2 3 4, यानी बराबर होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में ये सूत्र जो है यानी जो ट्रिक जो है वो फॉलो करेगी। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो इसे मान लेते हैं 1 स्क्वायर, ठीक है, इसे कर लेंगे 2 स्क्वायर, इसे कर लेंगे 3 स्क्वायर और इसे कर लेंगे 4 स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन क्या रहेगी समझ में आ गई आप लोगों के लिए, यानी ये वाली और ये वाली जो रहेगी वो सेम होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। अगर 4 यहाँ पर है, लंबाई में भी अगर 4 है और चौड़ाई में भी 4 है तो किस प्रकार से, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 4 स्क्वायर 60 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या कर देना है, हमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो कितने आएंगे यहाँ पर निकल के आएंगे 30 निकल के आएंगे। ठीक है, जो कि इसका आंसर हुआ। अब उसको जान लेते हैं किस प्रकार करते हैं। हम इसको देख रहे हैं यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 6 है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, वैसे में 6 है, तो हम क्या करेंगे 5 5 कर लेंगे। अभी इस वाले हिस्से को छोड़ देते हैं, ये वाला जो हिस्सा है इस वाले हिस्से को अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वही ट्रिक लग जाएगी इसमें, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं 1 + 2 2 2 कितने हो जाएंगे 4, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 9, यहाँ पर हो जाएंगे 16 और यहाँ पर हो जाएंगे 25। ठीक है दोस्तों, इसे हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पर कितने आएंगे 55 आएंगे।
ठीक है। अब क्या करते हैं, जो बची हुई है इसको नंबर दे देंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और ये सबको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद कितने आएंगे, 15 आएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके साथ में ये भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने निकल के आएंगे, 70 निकल के आएंगे। 55 और प्लस 15 को जोड़ेंगे तो कितने निकल के आएंगे, 70 निकल के। इस फिगर को भी हम काउंटिंग कर लेते हैं, यानी स्क्वायर निकाल लेते हैं, कितने स्क्वायर इसमें से निकलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या करते हैं, बेसिकली लोग काउंटिंग करते हैं और काउंटिंग करने का उसका सही आंसर नहीं आता है और गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम ट्रिक द्वारा बताएंगे, इसका आसान से निकल आएगा, ठीक है। नंबर दे देते हैं, इसको 1 नंबर, इसको 2 और इसको 3 दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी देते हैं 1 और 2, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करने में कितने आएंगे, 6 आएंगे, ठीक है। और इन दोनों को भी क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। यहाँ कितने आएंगे, यहाँ निकल के आएंगे 3 निकल के आएंगे। फिर दोस्तों अब क्या करना है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ कितने निकल के आएंगे, 80 निकल के आएंगे। ये इसका आंसर होगा। दोस्तों यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, ठीक है। और दोस्तों हमारा अगर चैनल आपको पसंद आया हो और हमारी वीडियो को समझ में आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपको आपके फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। धन्यवाद।